एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक तो मुझे आप एक चीज़ बता देना कि आपको इस तरह से वीडियो ठीक लग रही है सबटाइटल वाली, कि मैं फेस टू फेस आ रहा हूँ बीच में और फिर साइड में सबटाइटल्स वाले पिक्चर्स हैं वो आ रहे हैं और मैं आपको समझा पा रहा हूँ, या फिर आपको पहले वाला ही तरीका पसंद था कि सिर्फ स्क्रॉल डाउन करके पीछे से वॉइस ओवर करके ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझने के लिए ये तरीका ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, इसीलिए मैंने ये तरीका मतलब अडॉप्ट किया है कि ताकि मैं आपको फेस टू फेस आगे समझा सकूं। वो एक कनेक्शन सा बन जाता है, तो समझना मेरे अकॉर्डिंग ईजी रहता है। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपना अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का काम थोड़ा ऐड कर लिया है, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो है, इसको एडिट करने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है, तो चलो वो चीज़ एक अलग है, वो चीज़ मेरी हो गई। मैं एडिट कर रहा हूँ जो भी है, लेकिन आप मुझे बता देना कि आपको ये चीज़ ठीक लग रही है इस तरीके से या नहीं लग रही है। ठीक है, अब देखिए आज भी हम सबटाइटल की हेल्प से ही पढ़ेंगे और आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़े से घुमाने वाले सेंटेंस मिल सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको समझाने की। बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है इंग्लिश में, इतना कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं है। और मुझे ये सबटाइटल वाले वीडियोस को बनाते बनाते मुझे खुद ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि कुछ ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लोगे ना तब भी आपको बहुत इंग्लिश आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में भी आपको ऐसे सेंटेंस मिलने वाले हैं, तो ध्यान से अपने पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला सेंटेंस है यहाँ पे, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। अब देखो, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो यहाँ पे ये एक सवाल नहीं पूछा है। सवाल क्या होता? सवाल ये होता क्या तुम ठीक हो। सवाल ये होता कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला है, तुम ठीक हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बता रहा है, तो इंग्लिश में कायदे में तो इसको ऐसे बोलना चाहिए, यू आर फाइन। ठीक है, यू आर फाइन, और ना के लिए आप राइट लगा दो, यू आर फाइन, या फिर आर नॉट यू, आंच यू, इस तरीके से यू आर फाइन आंच यू। लेकिन हमें पता है कि सवाल पूछ रहे हैं, सो यू आर फाइन आंच यू, एक तो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक हो ना। दूसरा, जैसे यहाँ पे लिख दिया आर यू ओके, आर यू फाइन। ठीक है, इस तरीके से कि आर यू ओके, आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो। तो छोटा सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस है कि हम किसी की सिर्फ कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं आ रहा है। आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो। ठीक है, या फिर आर यू ओके। अभी कहते क्या बकवास है। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं, हमें हिंदी में तो बोलते हैं अरे यार, ऐसे हम बात करते हैं ना। अब इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में भी एक बहुत नॉर्मल टर्म है, व्हाट द हेल। ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ टीवी पे अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है, एकदम से पावर कट हो गया। ठीक है, तो एकदम से क्या होएगा, अरे यार। और इंग्लिश में जब इसको बोलेगा व्हाट द हेल। ठीक है, व्हाट द हेल एक ऐसा टर्म है जो आप कई जगह बोल सकते हो। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए कहीं बाहर से अपने घर पे आए, आपने गेट खोला और अंदर सब कुछ सामान उथल पुथल हुआ पड़ा है, वहां पे भी बोल सकते हैं। अब हिंदी में भी बोलते हैं अरे यार ये क्या हुआ, व्हाट द हेल, इस तरीके से। सो इसको हिंदी में ट्रांसलेट मत करना, क्या नरक है वो चीज़ में चले जाओगे। व्हाट द हेल बस एक फीलिंग को दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ गुस्से में भी आ जाती है कि जैसे मुझे किसी से गुस्से में बोल रहा हूँ, कोई मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है और वो एक्सप्लेनेशन एकदम बकवास है, और मुझे गुस्से में बोलना हो, व्हाट द हेल यू आर सेइंग, क्या बोल रहा है तू, क्या बोले जा रहा है तू, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या बकवास है, व्हाट द हेल, तुम फिर से, यू अगेन, यू अगेन। सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट वाला ही है, तुम फिर से, मतलब तुम फिर से हो, यू आर अगेन, इस तरीके से। सो यू अगेन मतलब तुम फिर से। ठीक, हे भगवान मैं मरना चाहती हूँ। ठीक है, पहला है हे भगवान मैं मरना चाहती हूँ। तो पहला वाला जो सेंटेंस है ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहती है। चाहने के लिए हम वांट का यूज कर देते हैं। ठीक है, कोई अगर ज़रूरत वाली चाहनी है, ठीक है, ज़रूरत वाली कि मुझे पानी पीना है, या फिर जैसे मुझे मेरा सांस फूल रहा है, मैं बोलूँ कि भाई मुझे पानी पीना है। सो ऐसे जगह पे आई डोंट वांट, आई नीड। ठीक है, तो वांट और नीड में फ़र्क है। ठीक है, अगर मैं बस चाहता हूं तो वो एक वांट है, लेकिन अगर कोई मेरी चीज़ ज़रूरत है तो वो नीड बन गई। आई नीड टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पीना है, इस तरीके से। आई नीड टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी पीना है। ठीक, तो यहाँ पे उस तरीके से बोल रही है, मैं बोला मैं पानी पीना चाहता हूँ, सो आई नीड टू। ठीक है, वो एक नीड टू आ गया क्योंकि मेरी ज़रूरत है। यहाँ पे ये वांट की बात चल रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही। हे भगवान मैं मरना चाहती हूँ, ओ गॉड आई वॉन्ट टू डाई, आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ, वॉन्ट टू डाई। अब ये पूछ रहा है क्या तुम उठ सकती हो, क्या तुम उठ सकती हो। सेंटेंस है वही कैन वाला, समझ में आ रहा है, सकता है सकती है, कैन वाला सेंटेंस है। सो कैन यू गेट अप,
ठीक है। अब सेंटेंस जो है एक तो कैन वाला है और दूसरा ऐसा सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। तो जब ऐसा कोई भी सेंटेंस हो, मैंने कई बार बताया है, चाहे उसमें क्या शुरू में आ रहा हो या ना आ रहा हो, आपको पता है कि ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है। तो क्या मैं कह रहा, क्या तुम उठ सकती हो, क्या तुम उठ सकती हो, ऐसा सवाल एक तो क्या शुरू में आ रहा है वो तो है ही है, लेकिन कई जगह ऐसा होगा क्या शुरू में नहीं आएगा, तब भी आपको पता चल जाएगा सेंस से कि ये इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। ठीक है। तो क्या तुम उठ सकती हो, कैन यू गेट अप, कैन यू गेट अप, क्या तुम उठ सकती हो, कैन यू गेट अप। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब ये छोटा सा जो सेंटेंस है मुझे छोड़ दो, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है डू वाला, जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। तो जब भी हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो वहां पे एक्शन में डू छुपा हुआ रहता है। जैसे मैंने बोला इधर आओ, कम हेयर, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा इधर मत आओ, मतलब मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, ये डू वाले होते हैं। मैंने बोला इधर मत आओ, सो डू नॉट कम हेयर। यहां पे कह रही है मुझे छोड़ दो, सो लीव मी। अगर मैं बोलूं मुझे मत छोड़ो, डू नॉट लीव मी, लेकिन यहां पे क्या बोला, मुझे छोड़ दो, लीव मी। कंफ्यूज नहीं होना है, दो में क्या लगाएंगे, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल आपको समझ जाना है कि कहीं पे जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे होते हैं या फिर कोई और हमें कुछ करने के लिए बोल रहा होता है, सो वहां पे डू होता है। अगर नेगेटिव हो गया सेंटेंस, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, तो वहां पे डू बाहर आ जाएगा नॉट के साथ। ठीक है। अब ये कह रहे हैं मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ठीक है। अब यहां पे इस चाहिए में आप, मतलब ये कौन सा है, ये शुड वाला चाहिए तो नहीं है, ये समझ में आ गया ना। एक तो होता है कि तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, एक तो होता है जब किसी की एडवाइस की बात चल रही होती है। ठीक है, एडवाइस की बात, वहां शुड लगता है। यहां पे बोल रही है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये बस बता रही है। तो मतलब ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कि मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहती हूं। ठीक है। इसमें आप want या need दोनों लगा सकते हो। जैसे आई डोंट want योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहती हूँ। एक तो हो गया ये, हिंदी में मैंने बोला मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहता, और एक मैंने बोला मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो दोनों बिल्कुल सही है। तो सेम यहाँ पे आई डोंट want योर हेल्प या फिर आई डोंट नीड योर हेल्प, दोनों बिल्कुल सही है। आप want लगा दो या need लगा दो, वो यहाँ पे समझ में खुद ही आ जाएगी। ठीक है। तो पूरा क्या बना, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मतलब मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। लीव मी, आई डोंट वांट योर हेल्प या फिर आई डोंट नीड योर हेल्प, दोनों सही। नेक्स्ट में कह रहा है मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही चीज है, ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस आगे भी आएगा, मैं इसीलिए फिर समझा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या सीखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान वो होती है जिसके एंड में ता है, ती है, ते है, ऐसे तरीके से एंड होता है। लेकिन अब ऐसा सेंटेंस भी होते हैं जो सेंटेंस होगा फ्यूचर में, लेकिन हम ता है, ती है लगा देते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई सामने से आ रहा है, ठीक, और मैं गेट पे खड़ा हूं, मैं बोल देता हूं कि रुक जाओ मैं गेट खोल देता हूं। तो मैं गेट खोल देता हूं मतलब अगर मैं चलो गेट पे भी नहीं खड़ा, मैं थोड़ी दूर बैठा हुआ हूं और वहां से मुझे कोई आता हुआ दिख रहा है, तब मैं बाकियों को बोल दूंगा जो मेरे साथ बैठे हैं कि तुम रुक जाओ मैं गेट खोल देता हूं। तो मतलब मैं गेट खोलूंगा, अभी मैं उठ के जाऊंगा और उसको फिर खोलूंगा। मैंने क्या बोला, मैं खोल देता हूं। ठीक है। तो ये ताहे तीहे है, लेकिन ये फ्यूचर का सेंटेंस है। सेम अगर मैं टेबल पे बैठा हूं, मेरे सामने प्लेट्स रखी हुई हैं खाने की, कोई दूसरा इंसान उठ के आ रहा है प्लेट्स लेने के लिए, मैं उसको बोलता हूँ कि रुक जाओ मैं दे देता हूँ। तो ये मेरा काम जर्नली नहीं है। एक तो होता है मैं खेलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये मेरा जर्नल काम है जो मैं प्रेजेंट में करता रहता हूँ। लेकिन जब मैंने बोला कि रुक जाओ प्लेट दे देता हूँ, तो ये मेरा काम नहीं है, ये मैं सिर्फ एक बार बोल रहा हूँ कि मैं प्लेट दे देता हूँ। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, मैं दूंगा अगले सेकंड या अगली मिनट। ठीक है, समझ में आया। अब सुबह मैंने किसी को बोला कि तुम रहने दो मैं इसको आज स्कूल ले जाता हूँ, मैं इसको स्कूल ले जाता हूँ, तो वो फ्यूचर की ही बात है, मतलब तुम रहने दो मैं स्कूल ले जाता हूँ इसको। तो ये सेंटेंस ना फ्यूचर इंडेफिनिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। ठीक है। अब ये फ्यूचर में होगा, मतलब अब ये इसको उठाएगा फिर अस्पताल लेकर जाएगा, समझने वाली चीज है ये। इसका काम, अगर ये इसका ड्राइवर होता और ये इसको घर से अस्पताल रोज लेकर आता जाता, तब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है,
यहाँ पे ये सिर्फ एक फ्यूचर की कंडीशन की बात कर रहा है। तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ, सो आई विल, ठीक है, आई विल। अब किसी को कहीं तक लेकर जाना, इसके लिए हम यूज करते हैं टेक यू, लाइक टेक यू टू दिस प्लेस, या टेक समवन टू दैट प्लेस, कि मतलब किसी को कहीं तक लेकर जाना। कैन यू टेक मी टू दी होटल, क्या तुम मुझे होटल तक लेकर जा सकते हो, ठीक है। कैन यू टेक मी टू दी माई ऑर्गेनाइजेशन, कि मुझे मेरी कंपनी तक छोड़ दोगे, इस तरीके से जब बोलते हैं। सो आई विल टेक यू टू द हॉस्पिटल, ठीक है, आई विल टेक यू टू दी हॉस्पिटल, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, अस्पताल ले जाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है हमारे पास, मुझे अपनी माँ को फ़ोन करना चाहिए, मतलब मुझे अपनी माँ को कॉल करना चाहिए। अब ये वो वाला चाहिए नहीं है कि मुझे पेन चाहिए, मुझे पानी चाहिए, नहीं, ये एक एडवाइस वाली बात है। ये क्लियर समझ में आ रहा है कि ये एक एडवाइस है कि मुझे मेरी माँ को कॉल करना चाहिए। तो ये सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी शुड, ठीक है। सो आई शुड कॉल माई मॉम, आई शुड कॉल टू माई मॉम, आई शुड गिव अ कॉल टू माई मॉम। आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आई शुड गिव अ रिंग भी होता है कॉल करना, ठीक है। आई विल गिव यू अ रिंग व्हेन आई रीच होम, कि मैं घर पहुंच के तुम्हें एक कॉल करूंगा, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, इस तरीके से, ठीक। तो क्या बनाया, मुझे अपनी माँ को फ़ोन करना चाहिए, आई शुड कॉल माई मॉम। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले। तो सिंपल शुड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हो, तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हो, मतलब कैन वाला सेंटेंस है, सकता है, सकती है, किसी की क्षमता से समझ में आ रहा है। सो तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हो, यू कैन यूज़ माई फ़ोन, सिंपल स्ट्रक्चर है ना, यू कैन यूज़ माई फ़ोन, तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो। अभी कह रही है क्या ये चीज़ काम करती है, क्या ये चीज़ काम करती है, ये चीज़ मतलब फ़ोन के लिए बोल रही है। फ़ोन बहुत थका हुआ सा है, छोटा सा वैसा वाला फ़ोन है, तो ये थोड़ा उस टोन में बोल रही है, मजाक वाली टोन में, कि क्या ये चीज़ काम करती है। अब ये जो चीज़, एक तो सेंटेंस समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट, क्या ये चीज़ काम करती है, तो जर्नली पूछ रही है कि रोज़ ही फ़ोन यूज़ करता होगा, तो क्या ये चीज़ काम करती है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस वो है क्वेश्चन वाला, जिसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, कि हाँ काम करती है, नहीं करती है। तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे डज रहेगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सिंगुलर की बात चल रही है, ये काम करती है, तो इट वर्क्स, ये काम करती है, इट वर्क्स, ये काम नहीं करती है, तो वर्क्स में से डज बाहर निकल आएगा, इट डज नॉट वर्क। अब यहाँ पे कह रही है कि क्या ये काम करती है, डज दिस थिंग वर्क, कि क्या ये चीज़ काम करती है, मतलब जो ये चीज़ है क्या ये काम करती है। सो डज दिस थिंग वर्क, इस तरीके से बनेगा, डज दिस थिंग वर्क, कि क्या ये चीज़ काम करती है, ठीक है। तो दोनों हमारे भी क्या बने, तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हो, यू कैन यूज़ माई फ़ोन। फिर इसने पूछा क्या ये चीज़ काम करती है, डज दिस थिंग वर्क। अब ये कह रहे हैं इसकी बैटरी कभी कभी 1 हफ्ते तक चलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टिल की जगह ना, टिल की जगह मैं एक आपको और अच्छा यूज सिखाऊंगा। एक तो टिल मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है, टिल 1 वीक, अप्रॉक्स 1 वीक, आप अप्रॉक्स लगा सकते हो कि लगभग वहां तक। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे देखना, इसकी बैटरी कभी कभी 1 हफ्ते तक चलती है। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहे तीहे से समझ में आ गया होगा। बात चल रही है सिंगुलर की या प्लूरल की, इसकी बैटरी, तो ये सिंगुलर की बात चल रही है। सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो क्या होगा, डज छुपेगा एक्शन के अंदर और वो ऐसे ईएस बनेगा। ये 3 चीज तो बिल्कुल सिंपल है। सो इट्स बैटरी, इसकी बैटरी गोज फॉर अ वीक सम टाइम, ठीक है, गोज फॉर अ वीक। अब यहाँ पे गोज फॉर अ वीक का मतलब क्या है, किसी चीज का चलना, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। आप गोज की जगह अगर आपको गो कंफ्यूज करे तो आप वर्क लगा सकते हो कि इट्स बैटरी वर्क्स फॉर अ वीक सम टाइम। फॉर अ वीक का मतलब 1 हफ्ते के लिए, ठीक है, समटाइम्स का मतलब कभी कभी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ है, इसमें आप कोई चीज़ चलना, ठीक है, जैसे यार ये टीवी ज़्यादा नहीं चलेगा, सो इट विल नॉट गो लॉन्ग। अब इस गो लॉन्ग का मतलब क्या है कि ये टीवी ज़्यादा नहीं चलेगा, ये ख़राब हो जाएगा, ये लोकल है, इट विल नॉट वर्क लगा दो, या फिर आप गो का यूज़ कर सकते हो। लेकिन चलने के लिए वॉक का यूज़ मत करना, ठीक है, कि इसकी बैटरी लंबी चलती है, ठीक है, तो उसके लिए वॉक का यूज़ मत करना, गो का यूज़ कर सकते हो, वर्क का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बना, इसकी बैटरी कभी कभी 1 हफ्ते तक चलती है। सो इट्स बैटरी गोज फॉर अ वीक समटाइम्स, इट्स बैटरी वर्क्स टिल अ वीक समटाइम, इट्स बैटरी वर्क्स फॉर अ वीक समटाइम,
ठीक है। फॉर अ वीक का मतलब एक हफ्ते के लिए, समटाइम मतलब कभी कभी। तो समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस था, सिंपल था, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट, तुम कॉल करो। अब ये जो सेंटेंस है पहले वाला कि तुम कॉल करो, ये सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। डू छुपेगा अगर सेंटेंस सिंपल है तो सेंटेंस तो सिंपल ही है, तुम कॉल करो। सो यू मेक अ कॉल, यू गिव अ रिंग, यू कॉल। आप तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या लिखा, यू मेक अ कॉल। मेक अ कॉल का मतलब कॉल करना, कॉल बनाना, वो वैसे मत लेना। मेक अ कॉल का मतलब होता है कॉल करना, फोन करना, गिव अ रिंग, टू कॉल, इस तरीके से। सो तुम कॉल करो, यू मेक अ कॉल, मैं अभी वापस आता हूँ। अब ये कोई जर्नल काम नहीं है, मैं वापस आता हूँ, ये कोई जर्नल काम नहीं है, ये फ्यूचर का बता रहा है कि मतलब मैं अभी वापस आ जाऊंगा, ये उस तरीके से बता रहा है, ठीक है। तो ये विल वाला सेंटेंस ही बनेगा, आई विल बी राइट बैक। विल के साथ बी क्यों लगा, क्योंकि मैं वापस होऊंगा, वो वाला सेंस, ठीक है। आप बी अगर आपको कंफ्यूज करें, सो आई विल कम क्विकली, आई विल कम राइट बैक, इस तरीके से आप बोल सकते हो। बी का मतलब होता है होना, ठीक है, मैं जल्दी वापस होऊंगा, आई विल बी राइट बैक, इस तरीके से आप बोल देते हैं। जैसे हम बोलेंगे ना, उदास मत हो, डोंट बी अपसेट, तो होने वाला सेंस बी लेकर चलता है, खुश हो जाओ, बी हैप्पी, ठीक है, वो वाला। सो आई विल बी राइट बैक, मैं जल्दी वापस आऊंगा या फिर मैं जल्दी वापस होऊंगा, तो ये फ्यूचर है, लेकिन हम बोलते ऐसे ही हैं कि मैं फटाफट वापस आता हूं, ठीक है। सो मैं अभी वापस आता हूं, आई विल बी राइट बैक। प्लीज तब तक वहां से मत कूदना, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, किसी को कुछ करने के लिए और ना करने के लिए बोलने वाला सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव अपने आप ही आ गया, ठीक है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। सो प्लीज तब तक वहां से मत कूदना, तब तक को छोड़ो, तब तक तो हम बाद में लगा देंगे टिल देन, ठीक है, तब तक के लिए हम टिल देन लगा देंगे, लेकिन मेन चीज है फोकस करने वाला वहां से मत कूदना। तो वहां से कूदना कि अगर मैं किसी को बोलूं वहां से कूदो, तो जंप फ्रॉम देयर, मैं कह रहा हूं वहां से मत कूदना, सो प्लीज डू नॉट जंप फ्रॉम देयर। तो डू नॉट बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे डू छुपा हुआ था। अगर जब मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूं, जब नहीं करने के लिए बोलता हूं, तब डू बाहर निकल आता है, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट जंप फ्रॉम देयर, कि प्लीज वहां से मत कूदना। टिल देन, टिल देन का मतलब तब तक, कब तक की बात कर रहा है, जब तक मैं वापस आऊंगा, ये उस वाले सेंस में बात कर रहा है कि आई विल बी राइट बैक, प्लीज डू नॉट जंप फ्रॉम देयर टिल देन, कि तब तक के लिए वहां से कूदना मत, ठीक है। अब ये कह रही है मुझे अपनी माँ का नंबर याद नहीं आ रहा है। अब आप ध्यान से एक चीज सोचो, क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है कि मुझे अपनी माँ का नंबर याद नहीं आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इसमें आप एक चीज देखने की कोशिश करो कि सकता है, मतलब मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूं, मैंने ये चीज बताई है, कोई चीज कर पाना, कोई चीज कर सकना, वहां पे आपको कैन का सेंस मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाना चाहो तो बना सकते हो, लाइक आई एम नॉट फाइंडिंग माई सेल्फ एबल टू रिकॉग्नाइज या फिर रिमेंबर माई मदर्स नंबर, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बन जाएगा, मैं मना नहीं करूँगी, नहीं बनेगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बन जाएगा कि मैं अपनी माँ का नंबर याद नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जब कर पाना, कर सकना, जब इसकी बात चलती है तो कैन का यूज करो ना, सेंटेंस आपका बिल्कुल सिंपल बनेगा। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर्स नंबर, ठीक है। अगर मैं मान लो क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आज मुझसे खेला ही नहीं जा रहा, आज मेरी बैटिंग अच्छी हो ही नहीं रही है, तो मैं सिंपल सा बोल दूंगा यार आई डोंट नो व्हाई बट आई कैन नॉट प्ले टुडे, पता नहीं लेकिन आज मैं खेल ही नहीं पा रहा, इस तरीके से। आई एम नॉट फाइंडिंग माई सेल्फ फॉर प्लेइंग टुडे, इस तरीके से बोलो तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपल सा ऐसी चीज़ों में कर सकना, कर पाना, उन चीज़ों में ना आप कैन का यूज़ करना शुरू कर दो। सो मैंने सिंपल सा बना दिया, मुझे अपनी माँ का नंबर याद नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर्स नंबर, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर्स नंबर, ठीक है जी। लेकिन मुझे अभी भी उस बेवकूफ़ का नंबर याद है। अब देखो अभी भी के लिए हम यूज़ करते हैं स्टिल का, ठीक है। अब मान लो मैंने किसी इंसान को बोला कि यहाँ पे आप मेरा वेट करो, और मैं वहाँ से चला गया, मुझे 2 घंटे बाद याद आया कि मैंने वहाँ पे किसी को रुकने के लिए बोला है, और मैं 2 घंटे के बाद आया और मैंने वहाँ देखा कि वो पर्सन इंतज़ार कर रहा है, तो तब मैं जब बोलूँगा भाई तुम अभी भी यहीं हो, सो यू आर स्टिल हेयर, तो ऐसी जगह पे हम स्टिल लगाते हैं। मतलब वीडियो बनाते बनाते मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, मैं तब से ये कह रहा हूँ कि अंधेरा अंधेरा सा क्यों लग रहा है,
लाइट ही ऑफ थी। ठीक है, तो वो चीज़ मतलब दिमाग में बिल्कुल आई ही नहीं है कि लाइट ऑन कर लूँगा तो थोड़ी रोशनी सी हो जाएगी। बस मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है, लेकिन अब मुझे लगा कि लाइट ऑन कर लेता हूँ ना, अगर अंधेरा सा लग रहा है तो। चलो ठीक है, तो कौन से सेंटेंस पे थे हम? लेकिन मुझे अभी भी उस बेवकूफ़ का नंबर याद है, तो मैंने क्या बताया, अभी भी के लिए हम यूज़ करेंगे स्टिल। ठीक है, बट आई स्टिल नो दैट इडियट्स नंबर। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है कि मैं अभी भी उसका नंबर जानती हूँ। मैंने कई बार बताया कोई भी चीज़ इनहेरिट हो रहा, मतलब मुझे कोई चीज़ पता है, मैं जानता हूँ, कोई चीज़ अंदर से है। सो ऐसी सेंटेंसेस ना आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलेंगे। तो लेकिन मुझे अभी भी उस बेवकूफ़ का नंबर पता है, मतलब मैं अभी भी उस बेवकूफ़ का नंबर जानती हूँ। आई स्टिल नो दैट इडियट्स नंबर। ठीक है, बट आई स्टिल नो, लेकिन मैं, इसका नेगेटिव बनाओगे आई डू नॉट नो आ जाएगा, क्योंकि डू छुपा हुआ है, सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे कह रहा है कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ जा रही हो तुम। ये तो समझ में आई होगा सेंटेंस कौन सा है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, मतलब मैं इसका जवाब हाँ या ना में तो नहीं दे सकता, तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कहाँ। ठीक है, कहाँ के लिए हम क्या बोलेंगे, वेयर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर लगेगा। तुम की बात चल रही है, तुम के साथ आर आएगा, तो पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, वेयर आर, फिर पर्सन यू, एक्शन के साथ आईएनजी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। ये अपनी माँ से मिलने के लिए। ठीक है, अपनी माँ से मिलने के लिए। अब माँ से मिलना, देखो मिलने के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है, मीट जो हो गया ना वो थोड़ा पुराना हो गया है, और खासकर तो किसी क्लोज से मिलने के लिए आप मीट की जगह सी का यूज़ करो। सी भी मिलने के तौर पे ही यूज़ होता है कि आई केम हेयर टू सी माई अंकल, मैं यहाँ अपने अंकल से मिलने के लिए आया था। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है टू सी माई मॉम, अपनी माँ से मिलने के लिए। ठीक है, ये कंप्रेस्ड है, मतलब छोटा सेंटेंस है। पूरा सेंटेंस क्या होगा, आई एम गोइंग टू सी माई मॉम, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही हूँ। लेकिन ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल दिया कि वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो तुम, टू सी माई मॉम, अपनी माँ से मिलने। तो सेंटेंस ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही आएगा, ये सेंटेंस अधूरा है। पूरा अगर बोलेगी तो पूरा यही आएगा, आई एम गोइंग टू सी माई मॉम। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट में आ गया, तुम कहाँ जा रही हो, वेयर आर यू गोइंग, ये कह रही है अपनी माँ से मिलने, टू सी माई मॉम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते। अब ये देखो, ये अच्छा है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। अब मैंने वही चीज़ बोला है, कोई चीज़ मिलना, किसी चीज़ से मिलना, चाहे वो खरीद के हो, चुरा के हो, पड़ा हुआ पाए, ढूंढो आप कहीं से, कुछ भी करो, किसी चीज़ से मिलने के लिए हम गेट का एक सेंस लेकर हमेशा चलते हैं। इवन अगर मैं कहीं से निकला हूँ और मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो वो घर पे पहुँचने का मतलब क्या है, घर से मिलना, वहाँ गेट का यूज़ होगा। मैं जो बात बोल रहा हूँ आप तक वो चीज़ पहुँच रही है, अगर आपको समझ में आई तो मतलब आप मेरी बात से मिल गए, दैट मीन्स यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझ में आया मेरी बात। सेम अगर मैं कहीं से निकला अपने घर पहुंच रहा हूँ, सो आई कॉल यू वंस आई गेट होम, मतलब वंस आई गेट होम का मतलब एक बार मैं जब घर पहुंच जाता हूँ तब। ठीक है, तो यहां से इसने इसको पकड़ लिया। ठीक है, सो ये कह रहा है आई हैव गॉट यू, मैंने तुमको पकड़ लिया है। इवन अगर आप मान लीजिए पुलिस चोर की बात करें ना, सो दैट पुलिस गॉट द थीफ। ठीक है, दे गॉट टू द क्रिमिनल, क्रिमिनल उनको मिल गया। ठीक है, दे गॉट द क्रिमिनल, उनको क्रिमिनल जो है वो मिल गया। इस तरीके से आप गेट का यूज करते हैं। ठीक, सो यहाँ पे आप होल्ड भी लगा सकते थे। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, आई हैव हेल्ड आ जाता, होल्ड की थर्ड फॉर्म आती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने गेट का यूज करा, गेट की थर्ड फॉर्म लगा दी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, आई हैव गॉट यू, आई हैव गॉट यू। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब ये कह रहा है चेहरा जितना खूबसूरत होता है लड़की उतनी ही पागल होती है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब सबटाइटल में है, तो लड़कियां अगर कोई देख ले तो बुरा मत मानना। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वरना इसको पूरा खोल के बताऊंगा तो बहुत लंबा सेंटेंस होगा ये, लेकिन इन्होंने बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यहाँ पे बोला चेहरा जितना खूबसूरत, मतलब द प्रिटियर द फेस। ठीक है, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत, उस तरीके से। ठीक है, द प्रिटियर द फेस, मतलब चेहरा अगर बहुत ज़्यादा सुंदर है, द प्रिटियर की, प्रिटी एक तो हो गया प्रिटी, प्रिटियर,
ज्यादा सुंदर। द प्रिटियर द फेस द क्रेजियर द गर्ल, मतलब लड़की उतनी ही पागल। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। द टॉलर द बॉय द बेटर फॉर आर्मी। ठीक है, द टॉलर द बॉय ही इज बेटर फॉर आर्मी, इस तरीके से। द टॉलर द बॉय द बेस्ट फॉर आर्मी, तो मतलब जितना लंबा लड़का हो उतना आर्मी के लिए अच्छा है। ठीक है, द लॉन्गर इज वीडियो द बेटरमेंट इज फॉर यू, द बेटरमेंट इज फॉर यू। ठीक है, द मोर यूजफुल। ठीक है, इस तरीके से मैं बोलने की, आप मतलब अभी तो एकदम से मेरे दिमाग में सेंटेंसेस नहीं आ सकते, कंप्यूटर नहीं हो, मैं भी इंसान ही हूँ। ठीक है, तो आर्मी वाला भी ठीक आ गया, द लॉन्गर द बॉय, या फिर द टॉलर द बॉय द बेटर फॉर आर्मी, कि मतलब जितना लड़का लंबा हो वो आर्मी के लिए उतना अच्छा है। इस तरीके से 2-4 सेंटेंसेस आप खुद बनाकर देखो, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं वहाँ पे चेक कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, जितना खूबसूरत या फिर चेहरा जितना खूबसूरत होता है लड़की उतनी ही पागल होती है, मतलब ज़्यादा खूबसूरत चेहरा लड़की ज़्यादा पागल। सो द प्रिटियर द फेस द क्रेजियर द गर्ल। ठीक है, थोड़ा टंग ट्विस्टर सा बन गया ये। अब ये कह रहा है ये मैंने अनुभव से सीखा है। यहाँ पे अनुभव कोई इंसान नहीं है, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। मैंने ये अनुभव से सीखा है, मतलब ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, कि मतलब कोई भी काम जो हुआ पास्ट में है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है, मतलब सीखा होगा पास्ट में ही लेकिन इम्पैक्ट अभी भी है। इम्पैक्ट क्या है कि मुझे वो चीज़ याद है। ठीक है, सो आई हैव लर्न दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, सो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, मैंने इससे सीखा है। सो आई के साथ हैव लगेगा और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। एक्शन क्या है यहाँ पे, सीखना, मतलब लर्न। सो आई हैव लर्न दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि मैंने एक्सपीरियंस से, अनुभव से सीखा है। अब ये करिए, ये सामान रखने वाली जगह जैसी है। ठीक है, अब ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ये सिर्फ उसकी कंडीशन बता रही है। ठीक है, तो ये सामान रखने वाली जगह जैसी है, मतलब जो ये एरिया है सामान रखने वाला, स्टोरेज एरिया है एक तरीके से। सो इट इज लाइक अ स्टोरेज एरिया, इट इज लाइक अ स्टोरेज एरिया, कि ये स्टोरेज एरिया की तरह है, मतलब संरक्षित क्षेत्र, संरक्षण वाला क्षेत्र, जहाँ पे सामान रख देते हैं ना हम अपना, ऐसे स्टोर रूम बना देते हैं, तो ये उस तरीके से। इट इज लाइक अ स्टोरेज एरिया, कि ये सामान रखने वाली जगह जैसी। अब लाइक का यूज क्यों हुआ है, जैसे के तौर पे। ठीक है, यू आर लाइक माई एल्डर ब्रदर, तुम मेरे लिए मेरे बड़े भाई की तरह हो, इस तरीके से। सो ये जगह उस सामान रखने वाली जगह जैसी है, उस तरीके की है। ठीक है, सो इट्स लाइक अ स्टोरेज एरिया। तुम यहाँ कैसे रहते हो या कैसे रह सकते हो। ठीक है, अब देखो दोनों सेंटेंस अलग अलग हो गए। एक तो जो मेरे मुंह से निकल गया कि तुम यहाँ कैसे रहते हो, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि हाउ डू यू लिव हेयर, हाउ डू यू लिव हेयर, एक तो ये हो गया। यहाँ पे है इसका तुम यहाँ कैसे रह सकते हो, अभी सकता है सकती है वाला आ गया। क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड वाला, जिसके अंदर मतलब मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता इसका, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो, क्वेश्चन वर्ड है कैसे। कैसे के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाउ। ठीक है, तो मतलब हाउ सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। सकते हो की बात चल रही है, कैन, हाउ के बाद आएगा हमारा कैन, फिर हमारा पर्सन आता है, हाउ कैन यू, फिर एक्शन, एक्शन क्या है, रहना, हाउ कैन यू लिव हेयर, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो। ठीक है, हाउ कैन यू लिव हेयर। अब ये कह रही है मैंने हमारी शादी का आयोजन खुद किया। ठीक है, अब ये जो खुद किया, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि अब जो उसने आयोजन किया था उसका अब कोई इंपैक्ट नहीं है, तो मतलब जो मैंने शादी का आयोजन किया था, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कौन होते हैं, क्या होते हैं, जिनमें सेकंड फॉर्म आती है एक्शन की, अगर सिंपल है, क्योंकि डिड छुप जाता है एक्शन में। अगर सेंटेंस नेगेटिव या क्वेश्चन हो तो डिड बाहर निकल आता है और तब आपका फर्स्ट फॉर्म बन जाती है एक्शन की। लेकिन अगर सिंपल है, जैसे कि मैं गया था, आई वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। अगर मैं बोलूं मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो, क्योंकि डिड बाहर आ गया नॉट के साथ, तो वो गो बन गया। मैंने हमारी शादी का आयोजन खुद किया था। ठीक है, सो पहली बात तो यहाँ पे खुद के लिए क्या है, आई की बात चली तो माई सेल्फ। अगर ही की बात चल रही है, ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने खुद किया था। ठीक है, हर की बात चल रही है, मतलब शी की बात चली है तो हर सेल्फ। ठीक है, उन लोगों की बात चली है, दे की बात चली है तो देम सेल्फ। ठीक, यहाँ पे आई की बात चली है, मैंने हमारी शादी का आयोजन खुद किया। सो आयोजन करना ऑर्गेनाइज, सेंटेंस सिंपल है तो डिड छुपेगा ऑर्गेनाइज के अंदर, क्योंकि ये एक्शन है। आई ऑर्गेनाइज्ड, मैंने खुद आयोजन किया,
आवर वेडिंग, हमारी शादी का, हमारी वेडिंग का, ऑल बाय माई सेल्फ, सब कुछ अपने आप, ठीक है। तो पूरा क्या बना, मैंने हमारी शादी का आयोजन खुद किया। आई ऑर्गेनाइज्ड आवर वेडिंग ऑल बाय माई सेल्फ, सिर्फ इसीलिए कि तुम व्यस्त थे। अब ये जो सेंटेंस है, तुम व्यस्त थे, ये है आपका सिंपल पास्ट, मतलब जिसमें कोई एक्शन नहीं है, तुम व्यस्त थे। अब जो बिजी है ना, बिजी एक्शन नहीं होता है, बिजी एक स्टेट होती है। मैं कुछ करने में बिजी हूं, वो काम एक्शन है। मैं खेलने में बिजी हूं, खेलना एक एक्शन है, लेकिन बिजी एक स्टेट है। तो यहां पे दो चीज सीखने वाली हैं। सिर्फ इसीलिए, सिर्फ इसीलिए का मतलब जस्ट बिकॉज यू आर टॉलर देन मी डजंट मीन यू कैन से एनीथिंग। कि सिर्फ इसीलिए कि तुम मुझसे लंबे हो, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोल दोगे, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू वर बिजी। अब सिंपल पास्ट सेंटेंस है, मतलब पास्ट का ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं है, तो वॉज वर लगते हैं। जैसे प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, ऐसे ही पास्ट का अगर सिंपल है उसमें वॉज वर लगता है, ठीक है, जिसमें कोई एक्शन नहीं है। सो यू वर बिजी, तुम बिजी थे। अगर ही की बात चलेगी तो वॉज आ जाएगा, ही वॉज बिजी, लेकिन यू के साथ वर लगेगा। सो यू वर बिजी। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैंने हमारी शादी का आयोजन खुद किया। आई ऑर्गेनाइज्ड आवर वेडिंग ऑल बाय माई सेल्फ, सिर्फ इसलिए कि तुम बिजी थे। जस्ट बिकॉज यू वर बिजी, जस्ट बिकॉज यू वर बिजी, सिर्फ इसलिए कि तुम बिजी थे। मेरा क्या, अभी नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा क्या। अब इसको हम बहुत ही एक कॉमन है, व्हाट अबाउट मी। आप इसको कैसे बोल सकते हो कि अब किसी और इंसान की अगर बात चल रही है, जैसे मैंने शादी की कोई पार्टी है, उस पर जाने का प्लान बना रहे हैं कि मैं ऐसे आ जाऊंगा, राहुल ऐसे आ जाएगा, विक्की ऐसे आ जाएगा, और कोई मुझे तुरंत आके बोले और रोहन का क्या, मतलब व्हाट अबाउट रोहन, ठीक है, व्हाट अबाउट रोहन ऐसे। सो मेरा क्या, व्हाट अबाउट मी, और मैंने ये सब जानबूझ के किया, ठीक है। अगर जो काम किया है उसका इंपैक्ट अभी भी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जिसका इंपैक्ट खत्म हो चुका है पास्ट में, वो पास्ट इंडेफिनिट। अब ये जो बात कर रही है, ये कर रही है शादी के इंतजाम की। तो शादी के इंतजाम का जो इंपैक्ट है वो खत्म हो गया, वो काफी पहले की बात चल रही है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अगर घर अपना मैंने खुद सजाया और कोई मेरा मतलब मेरे पेरेंट्स आए, मेरे भाई बहन आए, तब मैं उनको बोलूं कि ये मैंने खुद किया, वो प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि उसका इंपैक्ट अभी भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करिए, और मैंने ये सब जानबूझ के किया था, अब ये किया था वाला सेंटेंस है, ठीक है। सो एंड आई डिड ऑल दिस विलिंगली। अब विलिंगली का मतलब है जानबूझ के, विलिंगली की जगह आप इंटेंशनली भी लगा सकते हो, लेकिन इंटेंशनली एक होता है इरादे वाली बात कि इरादे के साथ, लेकिन अपने मन से, अपने खुद मैंने वो चीज करी, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से। सो वहां पे विलिंगली। इंटेंशनली आता है कि मतलब अपने एक इरादे वाली बात चलती है। तो दोनों सेम सही है, लेकिन हल्का सा फर्क है, ठीक है। अब ये जो है एंड आई डिड, अब ये जो सेंटेंस है ये तो सिंपल है। आप ये बोलोगे सर डिड बाहर क्यों आया है, डिड बाहर नहीं आया है, ये सेकंड फॉर्म है डू की, क्योंकि करने की बात चल रही है, ठीक है। तो यहां पे अगर ये बोला कि मैंने जानबूझ के पूछा, मान लो ये होता कि मैंने पूछा, सो आई आस्क्ड हो जाता, आस्क के अंदर ईडी लग जाता, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के किया, तो करने के लिए डू का यूज करते हैं। तो डू के अंदर डिड छुपा हुआ है, और डिड छुपा तो डू की सेकंड फॉर्म बन गई, डू की सेकंड फॉर्म डिड ही होती है। सो एंड आई डिड ऑल ऑफ दिस, मैंने ये सब किया विलिंगली, स्वेच्छा से, अपने आप, जानबूझ के, ठीक है, इस तरीके से। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां मुझसे पूछ लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।